रिवीजन अभी देखो, यदि कल आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, आपको क्या करना है। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि हम एग्जाम से एक दिन पहले इंग्लिश का रिवीजन किस प्रकार से करें, किस मिर्च एंड मसाला से करें। आज वही मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे अभी आपका एग्जाम जो चल रहा है ना, आज इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने छात्रों को एग्जाम से एक दिन पहले इंग्लिश को किस प्रकार से रिविजन करें, आज वही मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। तो मेरे प्यारे देखो, मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में खुद 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से 10th और 12th का फ्री में गैस क्वेश्चन लें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में गैस क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, आपको कौन से काम करने होंगे और आपको इंग्लिश को किस प्रकार से रिवीजन करने होंगे। सबसे पहला पर्पस क्या रखना होगा, आप जानते होंगे मेरे प्यारे, आप 12th इंग्लिश में यह बात तो जानते होंगे कि जितना परसेंट हक जो है ना हमारे ग्रामर पार्ट का है, उतना ही पार्ट हमारे बुक के पार्ट का है। आप ये बात जानते होंगे, यदि मेरे को इंग्लिश 100 नंबर दे रहा है, 100 नंबर में 50% मार्क किसका, हमारे बुक का पार्ट का, तो हमारे 50% मार्क हमारे ग्रामर पार्ट का। इसीलिए आपको हर एक चीज को लेकर चलना होगा, ये आप सब चीज जानते होंगे मेरे भाई। तो आपको अभी क्या करना है कि रिवीजन को अपना मेन पर्पस मानना है, रिवीजन को अपना मेन पर्पस मानना है। अभी रिवीजन किसको करना है मेरे भाई, रिवीजन जो है ना, अभी आपने जो भी शॉर्ट नोट्स क्रिएट किए होंगे या लॉन्ग नोट्स क्रिएट किए होंगे, तो आप वही उनको पढ़ना है। देखो मेरे प्यारे, आपको इंग्लिश के लिए जो है ना, बेसिकली यदि मैं बात करूँ ना, तो इंग्लिश में जितने भी आपके बुक के पार्ट होंगे ना, तो बुक के ऑल राइटर के नाम जरूर याद रख लो मेरे भाई। क्योंकि इंग्लिश में हमारे यदि मैं बात करूं ना, तो 10 से 15 नंबर तो जो है ना मुफ्त में मिलता है, हर एक छात्रों को मिलता है। इसीलिए यदि आप मतलब कर सकते हो कि 12th इंग्लिश के ऑल चैप्टर के नाम भी याद रख लेते हो, या 10th चैप्टर के ऑल राइटर के नाम भी याद रख लेते हो ना, और वो कब जन्मे कहाँ मरे, मतलब उनके बारे में यदि 10 लाइन याद रख लेते हो, 10 लाइन यदि आप उनके बारे में जानते हो ना, तो मान कर चलो ना कि आप इंग्लिश में वैसे 90+ स्कोर कर जाओगे। लेकिन हाँ मेरे प्यारे, आपको क्या करना होगा कि थोड़ा मोड़ा ग्रामर के पार्ट्स पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि आप जानते हो कि हम यदि मैं चाहता हूं कि इंग्लिश में 90+ स्कोर करें, तो आपको 50+ जो है ना 50/50 ऑब्जेक्टिव सही करना होगा। यदि ऑब्जेक्टिव में 50/50 मतलब सही करना चाहता हूं, तो मेरे को ग्रामर पार्ट में छूना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि 100 को यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, तो 60 को ऑब्जेक्टिव हमारे ग्रामर के पार्ट से पूछे जाते हैं मेरे भाई। 40 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना बुक के पार्ट से, क्यों बुक के पार्ट से होते हैं। और बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि बहुत सारे छात्रों को, बिहार बोर्ड की यदि मैं बात करूं, तो बिहार बोर्ड के छात्रों में देखा जाता है कि उनके ग्रामर के पार्ट जो है ना कमजोर होते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे आपको कहना चाहूंगा, ये जो आपके 40 कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव बुक के पार्ट जो पूछे जाएंगे ना, तो आपको यह प्रयास करना है कि 40 ऑब्जेक्टिव में मैं 35 ऑब्जेक्टिव जो है ना बुक के पार्ट से बनाऊं, या 30 ऑब्जेक्टिव जो है ना बुक के पार्ट से बनाऊं, और उधर जो 60 ऑब्जेक्टिव है हमारे ग्रामर के पार्ट्स को आपको कम से कम चुना है। क्यों? क्योंकि आप बिहार बोर्ड के लड़के हो। बिहार बोर्ड का लड़का का मैं मानता हूं कि ग्रामर पार्ट कमजोर रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन हाँ, यदि मैं बात कर चलूं ना, तो 60 ऑब्जेक्टिव में जो है ना 15 से 25 ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हर एक नॉर्मल छात्र भी बना सकता है। यदि आप चाहते हो कि हम इंग्लिश में 50/50 ऑब्जेक्टिव सही करूं, तो आपको क्या पर्पस रखना है कि हम जो है ना 30 या 35 ऑब्जेक्टिव हम बुक के पार्ट से बनाओ, और बाकी सभी ऑब्जेक्टिव ग्रामर के पार्ट से बनाओ। वही ऑब्जेक्टिव बनाओ जो मेरे को लग रहा है कि मैं 100% जान रहा हूं। देखो मेरे प्यारे, आपको यदि मैं कहना चाहूंगा ना कि आपको यदि आप चाहोगे कि हम 450+ स्कोर करें, तो आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा सही करना होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटता है, बट सब्जेक्टिव में आपका नंबर कटने का चांस रहता है। इसीलिए आपको यह पर्पस रखना है। इंग्लिश के लिए बेसिकली मैं कहना चाहूंगा कि आपको जो है ना बेसिकली जो है ना मैथ में आपको जो है ना बुक के पार्ट से ऑब्जेक्टिव को बनाना है। आपको मैं यह बताना चाह रहा हूँ। अब आपको सब्जेक्टिव के लिए क्या करना होगा, सब्जेक्टिव में तो मेरे भाई लेटर पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछा जाता है, पैसेज पूछा जाता है, इन्हीं पार्ट से ना मतलब कर सकते हो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। या जो है ना 10 नंबर का यदि मैं कहूँ ना, तो मिलान वाला रहता है। मिलान कब कर पाओगे, जब आपको राइटर का नाम याद रहेगा तभी ना। तो आपको यह पर्पस रखना है कि हम जो है ना जितने भी राइटर, हमारे राइटर कब जन्मे, कब कह सकते हो कि उनके मृत्यु हुए, और वो कहाँ से थे, उनको कौन से प्राइज मिले, आपको यह यदि याद रख लेते हो ना, तो आप जो है ना 2 नंबर जो हमारे इंग्लिश में जो भी इंग्लिश में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप 2 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि जैसे कि मान कर चलो, यदि कोई 2 नंबर क्वेश्चन पूछा, क्योंकि 10 को क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कोई क्वेश्चन पूछा, यदि आप उन चैप्टर के राइटर के नाम के बारे में जानते हो ना, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि मतलब इन चैप्टर के जो है ना लेखक के नाम ये है, इन ये मतलब इतने तारीख को जन्मे ये, मतलब आप उन लाइन के बारे में यदि 10 लाइन लिख देते हैं ना, वैसे लिख देंगे, और लास्ट में जो है ना वही क्वेश्चन को उतार देंगे ना, तो 2 में 1 नंबर या 1.5 नंबर जरूर मिलेगा। आपको यह बताना चाह रहा हूँ। यदि आप किसी भी चैप्टर के मतलब कह सकते हो, यदि आप किसी भी चैप्टर के राइटर मतलब किसी चैप्टर का यदि आपको राइटर
का नाम याद है ना, तो आप जो है किसी भी मतलब कह सकते हो कि इंग्लिश में मैं बात करूं तो बेसिकली आप उन क्वेश्चन के बारे में जवाब दे सकते हो। मैं यह बताना चाह रहा हूँ, ठीक ना मेरे भाई। आपको क्या करना है कि रिवीजन अभी देखो, यदि कल आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, आपको क्या करना है, आपको जो है ना सबसे पहले जैसे मान के चलो एग्जाम से एक दिन पहले ऑल राइटर का एक बार नाम याद रख लेंगे। ऑल राइटर के बारे में हम 10 लाइन जैसे कि पढ़ लेंगे जो भी आपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट किए हुए हैं। और ये हो सकेगा तो मैं कहना चाहूंगा, हो सकेगा तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यदि नहीं समय मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यदि समय मिल रहा है तो आप मॉक टेस्ट जरूर दे दें। क्यों? यदि आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चल पाएगा। यदि आपका कल एग्जाम होने वाला है ना, तो एग्जाम से एक दिन क्या होगा कि यदि आपने मॉक टेस्ट दे दिया ना, यदि आपका एग्जाम जैसे जितने भी घंटे का हो रहा है, यदि 2 घंटा 45 मिनट का हो रहा है या 3 घंटा 15 मिनट का हो रहा है, यदि एग्जाम से एक दिन पहले मॉक टेस्ट दे देते हो ना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चल पाएगा। यदि आप वहां पे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट जैसे समय दे रहा है, यदि आप अपने रूम पर या घर पे 2 घंटा 45 मिनट में वो मॉक टेस्ट को खत्म कर दे रहे हो, तो मानकर चलो कि जो है ना वहां पर आपका अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट हो सकेगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, ठीक ना। और आपको क्या करना है कि रिवीजन को अपना मेन पर्पस मानना है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे आपको जो है ना, यदि मैं कहूँ ना तो कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको नहीं याद होगा, ठीक ना। लेकिन हाँ यदि मैं कहना चाहूंगा, यदि आप इंग्लिश में 90+ स्कोर करना चाहोगे तो आप जो लेटर या एप्लीकेशन लिखोगे ना, तो हाँ मतलब कह सकते हो कि पूरे करेक्टली रूप से लिखोगे, तभी आपको 50 में मतलब 5 में 5 मतलब मार्क कह सकते हो कि फुल बाय फुल मार्क्स दे पाएगा। तो मेरे प्यारे यदि आप इसी स्ट्रेटजी से, इसी मतलब कह सकते हो उद्देश्य से मतलब कह सकते हो कि अपने बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है ना राइटिंग फ्रेश लिखिएगा, जिससे कि आपके जो है ना गुरुजी आपके बातों को पकड़ सके, आपके बातों को समझ सके। मैं यह भी बताना चाह रहा हूँ, ठीक ना। यदि आप इसी उद्देश्य से मतलब कह सकते हो कि अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ना, तो आपको जो है इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन लें तो आप मेरे चैनल पर तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन लें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में गैस क्वेश्चन ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं, और साथ ही साथ मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप अपने छोटे भाई बहनों से भी आप इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। और यह तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।